नमस्कार, स्वागत है आपका जन संदेश टाइम्स में। मैं हूं महक। कोरोना महामारी ने पिछले 2 सालों से तमाम जिंदगियों और परिवारों को तबाह कर दिया। इस महामारी के चलते बहुत सारे परिवारों ने अपने अकेले कमाने वाले सदस्यों को खो दिया, जिसके चलते परिवारों की आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे परिवारों की सुध लेते हुए एक बड़ा फैसला सुनाया, जिसमें कहा कि कोरोना वायरस से मरने वाले परिवार मुआवजे के हकदार हैं। अदालत ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को निर्देश देते हुए कहा कि परिजनों को मुआवजा देने के लिए जल्द से जल्द दिशा निर्देश जारी किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का यह आग्रह भी ठुकरा दिया कि केंद्र और राज्य सरकार कोरोना महामारी के चलते आर्थिक तंगी से गुजर रही है और सभी मौतों पर मुआवजा दे पाना संभव नहीं है। जस्टिस अशोक भूषण और एम.आर. शाह ने कहा कि आर्थिक मदद की निश्चित राशि तय करने का आदेश अदालत केंद्र को नहीं दे सकती, पर हर पहलुओं को ध्यान में रखकर सरकार परिजनों को दी जाने वाली आर्थिक मदद की राशि का न्यूनतम मानदंड तय कर सकती है। अदालत ने सरकार और एनडीएमए को 1.5 महीने के अंदर दिशा निर्देश जारी करने को कहा है और साथ ही कोरोना से मरने वाले लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को सरल बनाने के भी निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि मृत्यु प्रमाण पत्र में मौत होने का कारण स्पष्ट होना चाहिए कि मौत कोरोना से हुई है या किसी अन्य बीमारी से। साथ ही ये भी कहा कि अगर कोई परिजन रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है तो इसको ठीक करने का भी नियम होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य फैसले में केंद्र सरकार से कहा कि शवदाह गृह में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए वित्त आयोग के प्रस्ताव के अनुरूप बीमा योजना बनाने पर भी विचार करें। आइए डालते हैं इसी मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नजर। किसी भी आपदा की स्थिति में मौत होने पर पीड़ित के परिवार को 4 लाख रुपए देने की व्यवस्था। किसी भी अंग या आंखों के बेकार हो जाने पर 59,100 रुपए प्रति व्यक्ति उस स्थिति पर मिलेगा जब शारीरिक अक्षमता 40 या 60% हो। 2 लाख रुपए प्रति व्यक्ति उस स्थिति में दिया जाएगा जब शारीरिक अक्षमता 60% से अधिक हो। ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, जिससे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोरोना से जान गंवाने वाले परिवारों को आर्थिक तंगी से कुछ राहत तो मिल सकेगी। जल्द मिलते हैं कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक बने रहिए जन संदेश टाइम्स के साथ।